आप सभी को जय हिंद। मैं कौशल कुमार आपको केजीएस स्टडी एग्जाम एच में स्वागत। आज हमको आप लोगों को हम रेलवे टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, जिसमें आप लोगों को हम सिर्फ मैथ और रीजनिंग छोड़ेंगे और साइंस और सामान्य ज्ञान दोनों कवर करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है, CNCR, CEN, RRB 2024 में, इसमें देख सकते हैं आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है, सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण जो पूछे गए थे पिछले वर्ष 2024 में, उसका संग्रह आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। बिना विलंब किए हुए पहला सवाल कहता है, केवल अपनी कक्षा में सिर्फ से ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो रीजनिंग आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग बाद में, सिर्फ हम साइंस का सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। साइंस का सवाल का देखिए यहाँ आता है, बोलता है भी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग पी क्या हो, मतलब बोल रहा है संवेग बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पी, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, वो भी वेग से गतिमान कर रहा है, ठीक है, द्रव्यमान एम है, तो किसी वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी मतलब संवेग पी क्या होगा, तो पी बराबर क्या होता है एम भी। एम क्या हो गया द्रव्यमान और भी हो गया क्या वेलोसिटी द्रव्यमान, तो एम बराबर भी बराबर एम भी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ये सूत्र है, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु है, एक परमाणु मतलब एक परमाणु का बना है, ठीक है, कौन सा तत्व एक परमाणु है, तो हीलियम है। कौन सा है, हीलियम है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों में से पुनः रुद्र भव मतलब पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है हाइड्रा और फिलेरिया जनन की पुनर्जनन विधि दर्शाता है, मैंने बोलता है हाइड्रा और फिलेरिया क्या दोनों पुनः जन्म दर्शाता है, तो नहीं दर्शाता है। पुनर्जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेवारी होती है, नहीं, ये विशेष कृष्ट कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या में कई कोशिकाएं उत्पन्न करती है, नहीं। इसका सही जवाब है चौथा नंबर, अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करती है। तब पुनर्जनन कौन करती है, अमीबा। देखिए कैसे करती है, ये अमीबा है, ठीक है। पहला मान के चले इस तरीके से अमीबा है, ठीक है, ये केन यहाँ, ठीक है, ये फिर धीरे धीरे क्या होगा इस शेप में आएगा, ठीक है, इस शेप में आएगा, इस शेप में आएगा, फिर धीरे धीरे ये आएगा, इतना पे आएगा, ठीक है, और लास्ट में ये फिर इस तरीका हो जाएगा, ठीक है, और पूरे लास्ट में एक फिर ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, माने कोशिका यही है, सेम कर करके धीरे धीरे यहाँ से यहाँ अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ से, तो एक कोशिका ये बन गया, एक कोशिका ये जन गया, तो यह पुनर्जनन करता है कोशिका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के समर्थक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ को कितनी राशि प्रदान की, तो ये बोल रहा है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है भारत के, उसका उस समय सचिव कौन थे, जय शाह, अभी तो ये आईसीसी के अध्यक्ष, ठीक है। तो उसमें जो हुआ था भारतीय ओलंपिक संघ कि कितनी राशि प्रदान किया, तो
4 पॉइंट नहीं, क्षमा 4 पॉइंट नहीं, 8.5 करोड़, ठीक है, 8.5 करोड़ या प्रोत्साहन राशि दी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी मैथ का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग। नेक्स्ट आपको फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है, बोलता है ये फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिका है, तो फ्लोएम में कौन सा है जो मृत कोशिका पाया जाता है, कौन सा, द फ्लोएम रेसी, ये फ्लोएम रेसी से मृत कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम में कौन पाए जाते हैं, मृत कोशिका, कौन, द फ्लोएम रेसी मृत कोशिका पाए जाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे की अनेक विपर्यासी माने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे रिक्त स्थान को पूर्ति कर में भरता है, ठीक है। ए नंबर है, बोलता है गोला या झुर्रीदार बीज, लंबे बौने रेशे, सफेद डॉट फूल, माने बोलता है मेंडल थे जो मटर के पौधे के अनेक विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया, ठीक है। अलग अलग तरह से मटर के पौधों को विकल्पित लक्षणों से अध्ययन किया, उसको मटर के पौधों को, तो न्यूज कौन से विकल्प करता है, तो वो कहा ये बैगनी, सफेद और बैगनी फूल था, ठीक है, बैगनी फूल, ठीक है। इसका आंसर 4 होगा। डिजिटल भुगतान सेवाओं के सुरक्षित उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्कैम को रोकने के लिए भारत की निम्नलिखित में से किस संस्था ने यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान में मैं मूर्ख नहीं हूं प्रारंभ किया? तब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम माने एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यूपीआई सुरक्षा जागरूकता के लिए क्या आरंभ किया, कौन सा अभियान? तब मैं मूर्ख नहीं हूं, ठीक है, मैं मूर्ख नहीं हूं। कौन जारी किया है, कौन सा संघ? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए सही और संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और HCl है, ठीक है, प्लस दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलता है, तो CuL2 प्लस H2O जो बाहर निकल जाता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसके लिए क्या होगा, तो देखिए Mg half O2 है, ठीक है, Mg half O2, तो Mg निकल जाता है, ठीक है, MgO। 1 किलोवाट के बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 1000 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये। मैथ का दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये बहुत प्रश्नों पूछा जाता है, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से, फिर यहाँ देखिए सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? किस यौगिक का प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। I धारा प्रवाहित करने वाले विद्युत प्रतिरोधक R के प्रतिरोधक रूप द्वारा उपभोग की गई विद्युत शक्ति है। इसका सही जवाब I स्क्वायर R, ठीक है, I स्क्वायर R, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में द्रुम छाये मैंने और तंत्रिकाक्ष होते हैं? तो किसमें? श्वेत तंत्रिका में, श्वेत नहीं, तंत्रिका कोशिकाएं में, तंत्रिका कोशिकाएं में होती है। किण्वन के प्रक्रिया में शर्करा को निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? तो इथेनॉल के रूप में। किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को निम्न किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? तो एथेनॉल में। शर्करा को किण्वन के रूप में एथेनॉल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल, शर्करा माने चीनी, जब किण्वन के विधि होता है, जब एक किण्वन करते हैं तो शर्करा को किसमें प्रयोग करते हैं? किस यौगिक में परिवर्तित करते हैं? तो किसमें? एथेनॉल में। किसमें? एथेनॉल में करते हैं, एथेनॉल में करते हैं। ठीक है, एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिकांश सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? तो एथीन होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? एथीन होगा, एथीन, एथीन। जब एथेनॉल है उसको 443 केल्विन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा? एथीन प्राप्त होगा। पराग कण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? पराग कण से निकलकर, जो पराग कण उससे निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? तो वर्तिका के माध्यम से। ठीक है, अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित निम्न में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है? तो केवल एक और दो सही। तो अधिक हार्मोन कौन से हैं? तो हृदय तेजी से धड़कता और श्वसन दर बढ़ जाता है। ठीक है, जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्वीय बल के विपरीत ऊंचाई h तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थिति जो है mgh परिणाम में वृद्धि होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं करता? कौन सा रक्त का कार्य नहीं करता है? तो श्वेतसार में संश्लेषण की सहायता। ठीक है, नेक्स्ट, ये करंट अफेयर है यही। और कहाँ गया? पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो स्थिति mgh, स्थितिज ऊर्जा को किस में व्यक्त किया जाता है? mgh में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषवांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण? तो ऑक्साइड क्लोराइड और लौह चूर्ण का मिश्रण करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? तो जल का आधा अणु उपस्थित होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? जल का आधा अणु।
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है? स्वाभाविक कौन? 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का? उभयधर्मी प्रकृति का तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उभयधर्मी प्रकृति का। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्या बना? सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। नेक्स्ट, ये भी 224 में प्लेथ अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया? एफजेस। कौन सा कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग का वाह्यतम नियम के द्वारा संचालित होता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के वामहस्त द्वारा संचालित होता है? वामहस्त द्वारा, तो विद्युत मोटर का होता है। ठीक, जब चुंबक के चारों ओर लौह का बुरादा छिड़का जाता है तो वे एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का दर्शाता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो बंदूक से गोली चलाना। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? लवण और जल का। लवण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? तरंग का द्रव्यमान। द्रव का रंग नहीं करता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पश्च मस्तिष्क के मध्यांश के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो श्वसन करने पर नियंत्रण नहीं होता। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया और पहला एशियाई खिलाड़ी बना? तो लिएंडर पेस को किया गया। नवंबर 2000 आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समाज संघ द्वारा प्रजनन होता है? तो राइजोसप। ठीक है, राइजोसप होता है। नेक्स्ट, समय थे सिर्फ साइंस को ही बताएंगे, प्रश्न कराएंगे। मध्य प्रदेश में ये हुआ था ना, 2024 का फिल्म पुरस्कार के हिस्से में 2022 के रूप में हिंदी भाषा के सबसे ये किसको मिलेगा? ये सब कैलेंडर फेयर है, छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ हम वही कराएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा। राजोसप में बीजाणु गुच्छे में उपस्थित होते हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो बीजाणु धानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है जो दो हड्डियों को आपस में एक दूसरे को जोड़ता है? तो लिगामेंट उसको कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट, स्नायु कहते हैं लिगामेंट। एक परमाणु
एक परमाणु में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसको इसको जोड़ दो, दोनों को हो जाएगा 35। ठीक है, तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी? और जितने भी कोशिश करेंगे रेलवे में पूछे गए प्रश्न है उसका इसी तरह PDF लाकर हमको बताएंगे। आज ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था साइंस। अभी प्रतिदिन आएगा साइंस का और प्रतिदिन इसकी तरह कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।